हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल। प्लस इसके हम इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करेंगे। ओके। और इससे पहले हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 8 में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और इसके हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे, इलस्ट्रेशंस किए थे। ठीक है। ओके। और इसमें मैं फॉलो कर रहा हूँ सिंगेज सिंगेज फिजिक्स को। ठीक है। और उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली बुक को। ठीक है। तो ओके। तो मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को, और इलस्ट्रेशंस भी सॉल्व कर रहा हूँ। सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व कर दिए मैंने यहाँ तक, अभी तक यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज तक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के जस्ट ऊपर वह जो भी है वो मैंने अभी तक करा दिया है चैप्टर 1 में। ठीक है। आप पुरानी वीडियो जाके देख सकते हो, लेक्चर नंबर 7 ऊपर ऐसे। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, बताता हूँ कैसे क्या बोलते हैं। ठीक है। ओके। तो लाइंस ऑफ फोर्स, वी हैव डिफाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकली। तो हमने मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया है कि मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। लेट अस नाउ एक्सप्लोर अ मीन्स ऑफ विजुलाइजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड विजुलाइज करना है, मतलब किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो किस तरह का होगा, किस तरह दिखाई देगा। ठीक है। A convenient way of visualizing electric field patterns is to draw lines called electric field lines। तो हम क्या करेंगे कि एक जो चार्ज पार्टिकल या किसी चार्ज बॉडी के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वहाँ पर हम लाइंस को ड्रॉ करेंगे। वो लाइंस ही क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे। वो किस तरह से लाइंस बनती हैं ये भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। द लाइंस ऑफ फोर्स प्रोवाइड ए नाइस आइडिया टू विजुलाइज द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए गिवन स्पेस। ठीक है। वी अज्यूम दैट स्पेस अराउंड चार्ज बॉडी इज फील्ड विद सम लाइंस नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो चार्ज बॉडी के अराउंड ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे। ठीक है। दीज लाइंस ऑफ फोर्स आर ड्रॉन इन स्पेस सच ए वे दैट टेंजेंट टू लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है। तो जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह रुको। तो जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है। तो ये बोल रहा है किसी भी पॉइंट पर इसका टेंजेंट, मान लो इस पॉइंट पर टेंजेंट निकाल रहा हूँ, इस पॉइंट पर टेंजेंट, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट किधर होगा, ऐसे होगा। इस पॉइंट पर टेंजेंट किधर होगा, ऐसे होगा। ठीक है। ये सही से नहीं बनाया, थोड़ा सा रुको। ओके। तो कुछ इस तरह से टेंजेंट होगा, इधर किधर होगा, इस तरह से टेंजेंट होगा। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट जो खींचोगे, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट जो खींचोगे, उस पॉइंट पर वो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी, ये टेंजेंट है। ठीक है। ये क्या है, टेंजेंट। ये क्या है, टेंजेंट। ठीक है। ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को पॉइंट करेगा। ठीक है। ओके। इट हैज़ बीन फाउंड क्वाइट कन्वीनियंट टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है। तो अभी और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्चुअली में कैसी दिखेंगी। ठीक है। तो जैसे मान लो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है ये। ठीक है। ये रहा। ओके। अब इस पॉजिटिव चार्ज के पास में कोई चार्ज दूसरा है, ये कैपिटल प्लस क्यू है मान लो, और ये है इस प्लस स्मॉल क्यू क्यू नॉट। ठीक है। प्लस स्मॉल क्यू नॉट। ठीक है। तो एक चीज़ बताओ, इस पर फोर्स कैसे लगेगा। इस पर फोर्स जैसे ये इन दोनों को लाइन जॉइनिंग जो होगा, ठीक है, ऐसे। तो फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे। कैसे लगेगा, ऐसे। ये क्या लगेगा, एफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कैपिटल चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज। ठीक है। तो अब ये पार्टिकल किधर जाना चाहेगा, ऐसे, ऐसे जाना चाहेगा ना।
ऐसे। अगर यहाँ पार्टिकल होता तो फोर्स कैसे लगता, तो भी ऐसे लग रहा होता। यहाँ पार्टिकल होता तो कैसे फोर्स लगता, तो भी ऐसे लग रहा होता। अगर यहाँ पार्टिकल होता तो कैसे फोर्स लगता, ऐसे लग रहा होता। ठीक है, ऐसे बाहर। यहाँ पार्टिकल होता तो कैसे फोर्स लगता, ऐसे। तो क्यू नॉट, क्यू नॉट, ऐसे बाहर लग रहा होता। ठीक है। और यहाँ होता तो भी ऐसे लग रहा होता बाहर, ऐसे। तो जो पार्टिकल है, जो फोर्स की डायरेक्शन, जो मतलब जो पार्टिकल को, कोई और चीज़ नहीं है यहाँ पर, सिर्फ ये दोनों चार्ज है वैक्यूम में रखे हैं, और दूर दूर तक कुछ भी फोर्स वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये चार्ज कैसे जाना चाहेगा, ऐसे जाना चाहेगा, यानी कि ये जो पाथ फॉलो करेगा वो वाला पाथ होगा जो इसको, ये वाला फोर्स जो है इसको प्रोवाइड करेगा। तो फोर्स कैसे प्रोवाइड करेगा, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है। तो ये इस तरह के पाथ को फॉलो करेगा, यही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या लाइन ऑफ फोर्स। इसको ही बोलते हैं लाइन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। ओके। तो मतलब कोई भी फ्री पार्टिकल, ये फ्री पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज के अंडर रखा है, तो ये किस लाइन को फॉलो करेगा, इस ऐसे बाहर जाएगा, रेडियली आउटवर्ड जाएगा। ये पॉजिटिव लेना है, लेकिन क्यू नॉट को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ठीक है। तो जिस लाइन को कोई पॉजिटिव चार्ज फॉलो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो उस लाइन को ही बोलते हैं लाइन ऑफ फोर्स। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे इस लाइन ऑफ फोर्स पर। जैसे यहाँ पर चार्ज पार्टिकल था, इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे लग रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, ये होती है ना। तो जिधर फोर्स होगा, ये क्यू नॉट पॉजिटिव है, तो जिधर फोर्स लग रहा होगा उधर ही क्या होगा इस पर, वही डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही है ना कि ये कंप्लीट क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे, टेंजेंशली, ऐसे। ठीक है। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा। अब मैं इस पॉजिटिव, इस क्यू नोट को हटा दूं, तो हाँ एक चीज़ और, कि इस क्यू नोट पर लगने वाला फोर्स की जो लाइन ऑफ फोर्स होगी, मतलब लाइन ऑफ फोर्स होगी, वो लाइन ऑफ फोर्स इसकी वजह से होगी, क्योंकि ये फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, प्लस कैपिटल क्यू की वजह से। तो इस स्मॉल क्यू नोट का ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस प्लस क्यू नोट, प्लस कैपिटल क्यू का। ठीक है। तो इस कैपिटल क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, उस लाइंस के की डायरेक्शन में ही आपका प्लस क्यू नॉट कोई भी चार्ज होगा वो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। अब मैं थोड़ा सा अगर इसको और अच्छे से ड्रॉ करूँगा, तो ये कुछ आपको ऐसे दिखेगा। देखिए, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इस पर कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाते हुए दिखेंगे। ठीक है। ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसकी, पॉजिटिव चार्ज की। और ये कहाँ पर जाके जाएंगे, इन्फाइनाइट तक एक्सटेंड करेंगे, कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक एक्सटेंड करेंगे। ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, ई एफ एल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मैं नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना सकता हूँ। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होगा, मान लो माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर है, माइनस क्यू चार्ज इधर है। तो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू नॉट, तो इस पर फोर्स कैसे लगेगा, इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड लगेगा ना। किधर लगेगा, रेडियली इनवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी आएगी, ऐसे रेडियली इनवर्ड। ठीक है, इस तरह से। ओके। तो ड्रॉ कर लेते हैं इसको। तो ये माइनस चार्ज है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे आएंगी इसके लिए, ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। ठीक है, इस तरह से। ओके। ओके देन, फिर क्या बोल रहा है। ओके, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर इज टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, मैंने बता दिया एट ईच पॉइंट। तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो इसके हर पॉइंट पर टेंजेंट जो खींचोगे ड्रॉ करोगे टेंजेंट, टेंजेंट होगा वही क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। The line has a direction indicated by an overhead that is the same as the edge of electric field vector. The direction of the line is that of force on a positive charge. तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर जैसे ये कर्व दिख रहा है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस क्यू नॉट मान लो पी पॉइंट पर, तो ये किधर की डायरेक्शन में जाएगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से जाना चाहेगा, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट पर कैसे जाना चाहेगा, ऐसे। यहाँ पर कैसे जाना चाहेगा, ऐसे, टेंजेंट की तरफ, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है ये, फिर बोल रहा है द नंबर ऑफ लाइन्स पर यूनिट एरिया थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलर लाइन इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन, ठीक है। देयर फोर द फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज टुगेदर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड फार अपार्ट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो अ, जैसे ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू मान लो, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ऐसे निकाल रहा है मान लो बाहर की तरफ, ऐसे निकाल रहा हूँ, सब तरफ निकालेगा तो मैं एक साइड का बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब एक चीज़ बताओ, मैंने क्या किया, एक यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल पर यूनिट एरिया लिया है, मान लो ये रहा, ठीक है, ये लिया है, इसको थोड़ा हटा इधर करता हूँ, ये पर यूनिट एरिया लिया है, ठीक है, क्या है पर यूनिट एरिया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा अगर ऐसे जा रही है तो ये इसका जो सरफेस है वो इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से, मतलब परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके ऊपर गिर रही होंगी, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। ओके, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही मैंने एक ऐसे ही पर सेम उसका आकार का मैंने एक यहाँ भी बनाया है, यहाँ सेम आकार का बनाऊंगा, ठीक है। ठीक है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्या है, पहले वाला पॉइंट क्या है, पी है, और ये पॉइंट क्या है, क्यू, ठीक है। ओके, तो एक चीज़ बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पी वाले से ज़्यादा, मतलब नंबर्स में देखूँ तो एन पी, मतलब कितनी लाइन्स पर यूनिट एरिया में इसमें जा रही होंगी, वो एन पी ज़्यादा होगा ना एन क्यू से। देखो आप, एन क्यू है, ये क्यू क्यू बोलते थे इसको, स्मॉल क्यू, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक दो लाइन ही निकल रही होंगी, वैसे और भी लाइन हो सकती है यहाँ पर, लेकिन देखो आप अगर रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो तो यहाँ पर जैसे एक ही लाइन जा रही है, तो यहाँ पर इससे होके तीन लाइन जा रही है। तो जितनी लाइन इसमें, मतलब जितनी लाइन्स किसी पर यूनिट एरिया में से निकलेंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है, तो पर यूनिट एरिया में से जितनी लाइन्स ज़्यादा निकलेंगी उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो जो ई पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा ई क्यू के मैग्नीट्यूड से। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी यहाँ पर ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं, तो आपको इसको प्रूव करता हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो आ, ये पॉजिटिव चार्ज है कैपिटल क्यू, तो ये वाला पॉइंट पी है यहाँ पर, और ये वाला पॉइंट क्या है, क्यू एल एट, ठीक है। अब आप देखो कि ये आर पी जो डिस्टेंस होगी वो आर पी होगी, और ये डिस्टेंस आर क्यू एल एट, ठीक है। तो एक चीज़ बताओ, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ए क्यू अपॉन आर पी स्क्वायर। ऐसे ही क्यू पर क्या आएगा, ए क्यू इक्वल टू ए कैपिटल क्यू अपॉन आर क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये क्यू चार्ज नहीं है, ये क्यू बस पॉइंट बता रहा है, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है, ये क्यू, ठीक है, इस तरह से। ओके, जैसे पी क्यू है ना, पॉइंट क्यू है। तो एक चीज़ बताओ कि आर पी
कम होगा कि नहीं आर क्यू से? देखो, देखो आप, क्यू का वैल्यू ज़्यादा है, आर क्यू का वैल्यू ज़्यादा है आर पी से। तो एक चीज़ बताओ, अगर ये ऐसा है तो इस ई पी और ई क्यू को देखो तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो, तो ई पी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा ई क्यू से। ठीक है, तो आप देखो दोनों को, ठीक है, मैच हो गया। तो यही है, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जहाँ जितना जो पॉइंट जितना इस चार्ज चार्ज सोर्स के पास होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा निकलेंगी। ठीक है, ऐसे ऐसे समझ सकते हो। ओके, ओके देन नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या था। नो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट और टर्मिनेट इन ए स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज। Every field line is a continuous and smooth curve originating from a positive charge and ending on a negative charge. If one type of charge is in excess, the some lines will begin or end infinitely far away. ओके, इसका मतलब क्या है बताता हूँ। तो जैसे कोई चार्ज रखा है, मान लो ये रहा, यहाँ पर कोई चार्ज है, मान लो क्यू चार्ज। ठीक है, कैपिटल क्यू है। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे यहाँ इसके अराउंड कहीं से निकलेंगे नहीं, मतलब ओरिजिनेट नहीं होंगी। जैसे कोई पॉइंट पी है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट नहीं होंगी। ये कोई पॉइंट पी है तो यहाँ से एकदम से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट हो गई, ऐसा नहीं होगा। या कोई पॉइंट यहाँ पर क्यू है और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई और उसके पास टर्मिनेट हो गई, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा किसी चार्ज से, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसी चार्ज से निकलेंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। या फिर कोई नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, तो इस चार्ज पर टर्मिनेट होगी। ठीक है, ऐसे ऐसे टर्मिनेट होगी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से रहेंगी, ऑरिजिनेट होंगी प्लस क्यू से और टर्मिनेट होगी माइनस क्यू पर। ओके, फिर क्या बोल रहा है वो आगे। और हाँ, अगर इनफाइनाइट चार्ज होगा, मतलब इनफाइनाइट नहीं, सॉरी, जो प्लस क्यू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी, जैसे प्लस क्यू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनिंग, तो ये क्या करेंगी, ये इनफाइनाइट पर जैसे ऐसे निकलेंगी, मतलब निकल रही हैं बाहर, ओरिजिनेट हो रही हैं, लेकिन ये इनफाइनाइट पर जाकर टर्मिनेट होंगी। ठीक है, ऐसे ही प्लस क्यू से इनफाइनाइट पर जाके टर्मिनेट होंगी, कहाँ जाएंगी, इनफाइनाइट पर। ठीक है, अगर इसके पास कोई चार्ज रखा है प्लस कोई, ऐसे ही, हाँ सॉरी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इनफाइनाइट से आ रही होंगी और इस पर टर्मिनेट होंगी, इनफाइनाइट से आ रही होंगी और इस पर माइनस क्यू चार्ज पर टर्मिनेट होंगे। अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू पास पास रखे हैं, एक ये रहा और ये रहा, तो ये प्लस क्यू से निकलेंगी और माइनस क्यू पर टर्मिनेट होंगी, इस तरह से। ठीक है, ठीक है, तो इसके हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों चार्ज का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसका टेंजेंट वेक्टर कैसे होगा, ऐसे। तो ये वाला जो टेंजेंट वेक्टर होगा, मान लो पी पॉइंट पर टेंजेंट वेक्टर ई पी वेक्टर होगा, वो दोनों चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा। कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इसके टेंजेंट। यहाँ पर देखोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके टेंजेंट, अरे बन जा टेंजेंट, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे, इस तरह से। ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा होगा इन चार्ज के, दो पॉइंट ऐसे होंगे कि जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। कैसे, यहाँ पर देखोगे ना, इस पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे। और माइनस क्यू चार्ज की वजह से कैसे होगा, ऐसे। तो इस रीजन में आपका एक न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, ई नेट क्या है, जीरो।
तो इस पर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही इधर की साइड इस रीजन में कहीं देखो तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे। तो इस रीजन में कहीं पर आपका एक न्यूट्रल पॉइंट बनेगा, ठीक है, जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन दोनों चार्ज का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। ओके, ओके, देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, ठीक है, जहां पर न्यूट्रल पॉइंट होगा वहां पर नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे ही यहां पर नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। ओके, समझ में आ गया आई थिंक। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है वो। टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर because if they do the intensity will have two direction at that point of intersection which is absurd, ठीक है। तो बताता हूँ क्या है। जैसे मान लो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक ये रही और एक ये रही, ठीक है, एक ये रही और एक ये रही। तो ये दोनों मान लो एक दूसरे को क्रॉस करी, तो यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन पॉइंट पर आप देखोगे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, एक तो ये वाली टेंजेंट और एक ये वाली टेंजेंट। तो ये मान लो पी पॉइंट है और इस पर दो टेंजेंट होगी, एक ई पी ये रही और एक ई पी ये रही। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट जो है, मतलब यहाँ पर कोई चार्ज अगर रखा होगा, यहाँ पर कोई चार्ज रखा होगा तो वो दो डायरेक्शन को फॉलो करेगा। तो एक ही टाइम पर दो डायरेक्शन को कैसे फॉलो कर सकता है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कैसे फॉलो कर सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। मतलब दो पाथ को एक साथ कैसे फॉलो कर सकता है, ये थोड़ी है कि आधा चार्ज इधर इस लाइन में चला गया, आधा चार्ज इधर इधर चला गया ईपी की तरफ, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो लाइंस का जहाँ पर लाइंस क्रॉस करती है वहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ड्रॉ कर सकते हो, दो टेंजेंट, जो कि इम्पॉसिबल होगी क्योंकि कोई भी चार्ज दो लाइंस को फॉलो नहीं कर सकता है। तो दिस इज इम्पॉसिबल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर सकती हैं, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करती हैं, ठीक है। तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सेम डायरेक्शन है, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या कहते हैं, रिपेल करती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये रही। तो ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगी परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसे फोर्स, ठीक है। दो इलेक्ट्रिक लाइन एक दूसरे को फोर्स लगाती है परपेंडिकुलर, ऐसे रिपेल करती हैं, ठीक है। ओके, तो यही है कि ये इलेक्ट्रिक में कैसे जाना चाहेगी, ऊपर की तरफ जाना चाहेगी, ये ऐसे एक दूसरे से दूर भागती हैं, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। परपेंडिकुलर एक दूसरे से दूर भागती हैं, ठीक है। तो जैसे ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये, तो एक दूसरे से दूर भागेंगी, ठीक है। ओके, जैसे जैसे आपने देखा पॉजिटिव चार्ज में, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है, तो ये एक दूसरे पे फोर्स ऐसे लगाती हैं कि दूर, एक दूसरे से दूर भागेंगी। और भी बहुत सारी लाइन होंगी तो दूर कैसे भाग सकती हैं ये, सब स्ट्रेट रेडियली आउटवर्ड निकल जाएंगी, तो एक दूसरे से दूर ही रहेंगी, ठीक है। कोई भी ऐसे नहीं रहेगी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कोई ऐसे चली जाए, ऐसे चली जाए, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। ये एक दूसरे से दूर भागेंगे तो इस तरह का इसका जो बनता है क्या बोलते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ होती है, उनका रिप्रेजेंटेशन बनता है, ठीक है। ओके, और क्या कह रहा है वो, हाँ, तो ये कवर हो गया। तो ये बोल रहा है फिर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर इफ दिस इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर इज जीरो, the field lines are perpendicular to the surface of the conductor. Had it been not so, there would have been a component of the field along the surface of the conductor and a current would flow through it. But no current flows in such a electrostatic situation. Thus, the electric field just outside the surface of the conductor is perpendicular to its surface. तो ये क्या कहना चाह रहा है बताता हूँ आपको। तो जैसे कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, ये कंडक्टर क्या है, कंडक्टर, ठीक है। तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिरेंगी, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पर गिर रही है, मान लो ये रही।
एक तो परपेंडिकुलर रहेंगी, पहली बात तो वो कैसी भी आ रही हों, ऐसे जा रही होंगी तो भी इस पर अगर गिर रही हैं मान लो, तो वो इस पर ऐसे गिरेंगी, ठीक है, परपेंडिकुलर। ऐसे एकदम से टेढ़ी नहीं होंगी, मतलब स्मूथ कर्व होगा लेकिन परपेंडिकुलर रहेंगी, ठीक है। ऐसे आ रही है मान लो ऐसे, तो इस पर कैसे गिरेंगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। ओके। तो पहली बात तो ये है। दूसरा ये बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है पर इसके अंदर नहीं जाएंगे, इसके अंदर क्रॉस ऐसे ऐसे क्रॉस नहीं करेंगे, ये क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। देर विल बी नो सच इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, ठीक है, तो ये गलत है, ये गलत है। इनसाइड क्रॉस नहीं करेंगे। अगर क्रॉस करती हैं इसका मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्रॉस करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्रॉस कर रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। तो ऐसे क्रॉस नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब यह है कि इसका अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, जीरो। मतलब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर पाती, अंदर की तरफ नहीं जा पाती है, और इनसाइड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी, इसका मतलब है इनसाइड इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, जीरो। दूसरा ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर वो बनाती हैं, ये ऊपर बता दिया मैंने, हमेशा क्या बनाएंगी, परपेंडिकुलर इसके ऊपर गिरती हैं, ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो परपेंडिकुलर गिरती हैं, ठीक है, हमेशा। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, वो दूसरे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई एंगल बना के गिरती है, मान लो ऐसे ये गिर रही है, ठीक है, ये गिर रही है मान लो, ये किस एंगल से गिर रही है, मान लो थीटा एंगल पर गिर रही है, ठीक है। और ये इसका नॉर्मल वेक्टर है मान लो, नॉर्मल नॉर्मल है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के मान लो इस पॉइंट पर दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक तो ऐसे हो जाएगा टेंजेंट, टेंजेंट कंपोनेंट टेंजेंशियल, तो इसको मैं बोल रहा हूँ ई टी, टेंजेंशियल, ठीक है। और एक एस होगा परपेंडिकुलर वाला, ई परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर ऐसे आप देख रहे हो इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जो है वो टेंजेंशियल है, किधर है, टेंजेंट की तरफ। तो टेंजेंट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो जैसे ऐसे ऊपर से देख रहे हो आप सरफेस पर, तो यहाँ पर आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, टेंजेंट की तरफ, ई टी। तो टेंजेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो सरफेस पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा, वो किधर जाएगा, इधर अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर फोर्स लगेगा एफ ई। इसकी वजह से इसकी वजह से सरफेस पर चार्ज कैसे घूमने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, ऐसे इधर मूव करेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट दौड़ता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में अगर आपके सरफेस पर करंट दौड़ रहा है, तो ऐसा अभी तक कहीं भी देखने को नहीं मिला है कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में किसी सरफेस पर, किसी मेटेलिक सरफेस पर, किसी कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक करंट हो। दिस इज मतलब दिस इज नॉट वैलिड, वैलिड, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल भी ऐसे देखने को नहीं मिला है। इसका मतलब ये है कि ई टी जीरो होगा, सारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर गिर रही होंगी, तभी तो ई टी जीरो होगा ना। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, परपेंडिकुलर किसी कंडक्टर पर गिर रही होंगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जीरो होगा। ओके, अब देखते हैं आगे, आगे क्या बोल रहा है ये। अरे क्या हो गया, ये बोल रहा है द टेंजेंट टू लाइन ऑफ फोर्स एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी और फोर्स और एक्सलेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो टेंजेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का टेंजेंट होगा, वो क्या शो कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उधर ही तो फोर्स लगेगा ना किसी चार्ज पार्टिकल, प्लस प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल। ये अगर प्लस क्यू है यहाँ पर रखा है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर ही लगेगा। और इधर फोर्स लग रहा है तो इधर ही क्या लगेगा, एक्सलेशन लगेगा पार्टिकल पर। अब जिधर एक्सलेशन लगता है, जिधर एक्सलेशन लगता है उधर ही उसकी वेलोसिटी होगी, मतलब उसका पाथ होगा, सॉरी वेलोसिटी नहीं, इसका पाथ होगा, मतलब ट्रेजेक्ट्री होगी, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर की डायरेक्शन में उसका फोर्स लगेगा, उधर ही उसका एक्सलेशन आएगा, उधर ही उसकी ट्रेजेक्ट्री होगी उसी लाइन में, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरफ ही इसकी ट्रेजेक्टरी होनी चाहिए पार्टिकल की, ठीक है, ओके। देयर बट नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑलवेज, हमेशा इसकी ट्रेजेक्टरी सेम नहीं होती है, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा केस नहीं होता है। ऐसा केस कब नहीं होता ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, कब नहीं होता है। सो अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज फ्री टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट फॉलो द लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, मतलब हमेशा कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करता भी हो नहीं करता भी है, हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ही फॉलो करे, ठीक है। जैसे ये अभी मैंने ऊपर बताया था कि जैसे कोई प्लस क्यू चार्ज है, कोई ऊपर बताया था मैंने शुरुआत में, जैसे कोई प्लस क्यू चार्ज है और इस पर इलेक्ट्रिक कोई ये क्यू नॉट चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ही हमेशा फॉलो करेगा, इधर ही जाएगा, हमेशा फॉलो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ही, ठीक है। लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। कब पॉसिबल नहीं है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। It will follow the line of force if it is a straight line as the direction of velocity and acceleration will be same। तो स्ट्रेट लाइन जो अभी बताया था प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा था वो स्ट्रेट लाइन में लगेगा, ठीक है। एंड विल नॉट फॉलो द लाइन इफ इट इज ए कर्व, तो इलेक्ट्रिक लाइन अगर कर्व्ड होगी तो वहाँ पर ये उसको फॉलो नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक लाइन को फॉलो नहीं करेगा। एंड उसकी वजह से आप इसका एक्सलेशन एंड द पार्टिकल विल मूव नाइदर इन ए डायरेक्शन ऑफ द मोशन और नॉर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन, ठीक है। सो इन जनरल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज नॉट सेम एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो हमेशा ट्रेजेक्ट्री जो होगी चार्ज पार्टिकल की, जैसे यहाँ पर तो ट्रेजेक्ट्री ये थी, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उधर की तरफ पार्टिकल जाएगा, ऐसे ही पार्टिकल जाएगा, तो ये ट्रेजेक्ट्री और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स सेम एज इट्स ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। अगर कोई केस ऐसा है, अगर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे ऐसे है, मान लो ऐसे इस तरह से है, तो पार्टिकल हमेशा इसकी लाइन को फॉलो नहीं करेगा। इस वाले केस में इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नॉट इक्वल टू ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट इस वाले मतलब कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी तो वहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ट्रेजेक्ट्री सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को। अच्छा हाँ, इसको ही थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप देखोगे कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से है, तो जब पार्टिकल यहाँ होगा, जब पार्टिकल यहाँ होगा तो इस थोड़ा सा डिस्प्लेंट मतलब इस पार्टिकल में एक्सलेशन आएगा तो इसका मोशन कैसे होगा, ऐसे होगा, पार्टिकल का मोशन कैसे होगा, ऐसे होगा, इस तरह से हो, इधर इधर एक्सलेशन होगा। लेकिन लेकिन इसी पॉइंट पर आप देखोगे, इसके इसी पॉइंट पर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगी, ऐसे। तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी बेशक, इधर इसकी वेलोसिटी इधर होगी, क्योंकि इसका जो एक्सलेशन की वजह से मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वजह से इसके पास एक एक्सलेशन आ गया होगा, उस एक्सलेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी आ गई होगी इधर की साइड, तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इस पॉइंट पर नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ेगा, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था तो इसकी वेलोसिटी भी ऐसी आ गई होगी। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगा, लेकिन वेलोसिटी अभी थोड़ी सी एंगल बनाएगी इसके साथ में, ठीक है, इस तरह से। ओके, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। ओके, जैसे कब थोड़ा सा और सही से बनाता हूँ, जैसे ये है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगा, ऐसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, तो इसकी वजह से इसमें वेलोसिटी आ गई होगी यहाँ पर इस पॉइंट पर इधर की तरफ मान लो, ठीक है, यहीं से चला है पार्टिकल मान लो। अब जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे मतलब इस तरह से इस डायरेक्शन में। तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी ट्रेजेक्टरी की डायरेक्शन ऐसे है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो हमेशा ट्रेजेक्टरी को हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ही आपका पार्टिकल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी जो वेलोसिटी इधर की साइड है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसकी वेलोसिटी थोड़ी धीरे धीरे ऐसे नीचे होगी, लेकिन जैसे नीचे होगी तो ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा मान लो, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगी, और पार्टिकल मान लो थोड़ा सा नीचे आ गया तो पार्टिकल कुछ मान लो ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी भी अभी डायरेक्शन डिफरेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डिफरेंट है, तो ऐसे समझ सकते हो हमेशा पार्टिकल की वेलोसिटी या ट्रेजेक्टरी ऑफ द मोशन विल नॉट बी सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है आपका फिर। तो यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो ये मैंने बता दिया था, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगी, आउटवर्ड बाहर होगा, ठीक है।
आगे देखते हैं। अगर 2 + Q चार्ज हो तो कैसे होगा। तो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करती है। तो थोड़ा इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज था, तो ये एक दूसरे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा इस पर, ऐसे। अब ऐसे एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगी, ऐसे। ठीक है, जब एक दूसरे के पास जाएंगे तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये पास वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर भागेंगी, भागेंगी कि नहीं। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएंगी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से जा रही होंगी, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। ओके, इस तरह से। और एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां पर न्यूट्रल पॉइंट बन रहा होगा, कैसे कि इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे। और इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा। तो यहाँ पर एक ये रीजन ऐसा होगा, एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर क्या बन रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी, न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो ऐसा ही उसमें शोन है। ठीक है, तो जैसे ये है प्लस, ये प्लस प्लस चार्ज है, एक और दो, और यहाँ पर एन जो पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो टेंजेंट होगी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। ठीक है, तो जैसे इस टेंजेंट पर, इस वाले टेंजेंट पर, तो इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा E1, और इस प्लस क्यू की वजह से ऐसे होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, ये वाला। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। ओके, इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे कोई प्लस क्यू चार्ज ये है, और एक प्लस क्यू चार्ज ये है, तो यहाँ पॉइंट में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, ऐसे। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, ऐसे। तो इन दोनों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ये क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो कैसे होगी, वो ऐसे होगी। इन दोनों की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो इस तरह से होगी। ठीक है, टेंजेंट टू दस, मतलब ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इसी की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, नेट वाली। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, सब जगह पॉइंट होंगे, सब जगह पॉइंट होंगे। सब सब स्पेस में, पूरे स्पेस में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट होंगे। उन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो वो लाइन क्या दिखाएगी आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो आप। ठीक है, तो जो हर पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा उसी की डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो वही है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ हो रही है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो रही है। ठीक है, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट उधर ही आएगा जिधर ये ड्रॉ हो रही है। जैसे यहाँ पर ड्रॉ हो रही है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अगर यहाँ ड्रॉ हो रही है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। अगर यहाँ ड्रॉ हो रही है, यहाँ पर ड्रॉ हुई है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, इस तरह से। ओके, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ओके, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, तो उस पॉइंट पर क्या है आपका, न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ऐसे ये माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगे, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे और माइनस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी। तो एक पॉइंट बीच में ऐसा आएगा जहाँ पर इधर भी एक न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो बीच में, मतलब इस लाइन, जॉइनिंग लाइन पर एक इलेक्ट्रिक, एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी, वहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, जीरो होगा। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। ओके। हम्म। एज पॉजिटिव चार्ज एंड बी इज नेगेटिव चार्ज, डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, द फील्ड इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, द फील्ड पैटर्न इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे पेज पर दिख रहा है, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड ऊपर की तरफ भी आके इस पर गिर रही होंगी, अंदर की तरफ जाके भी वो उस ऊपर गिर रही होंगी। मतलब थ्री डी सोचो ना, थ्री डी सोचो ना, एक एक ये कुछ बलून टाइप बन रहा होगा। ठीक है, एक बलून टाइप बन रहा होगा। ठीक है, समझ रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से बलून टाइप बन रहा होगा, ये बलून है, मान लो ये बलून है। ठीक है, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज है, तो बलून को सोचो ना आप, बलून चार, तीनों डायरेक्शन में ऐसे होगा ना, ऐसे ऐसे होगा ना, ऐसे, इस तरह से ऐसे सोचो।
ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से एक बलून टैप बना रही होंगी इस तरह से। अ, इस तरह से एक बलून टैप बना रही होंगी, ठीक है। सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक, ओके। आपको समझ में आ गया होगा। 3D इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी ये, मतलब तीनों डायरेक्शन में, ठीक है। ओके। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनेंगी, ठीक है। और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी, जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है, इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी इसके पास आसपास, और इस कंपेरिजन में, तो यहाँ पर देखोगे ये P है और ये Q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट पॉइंट P ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट पॉइंट Q। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको ये। फिर ऐसे ही इसने माइनस क्यू, मतलब सेम टाइप के चार्ज लिए हैं, माइनस और पॉजिटिव, मतलब दोनों के चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, एक माइनस एक प्लस है, कुछ इस तरह से आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएंगे, ठीक है। और ये भी सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक होगा, तो ये कुछ इस तरह से बलून टाइप बनाएगा, जैसे अर्थ है ना, अर्थ इस तरह से बनाएगा, ठीक है। अर्थ समझ लो इसको, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ होंगी, ठीक है। ओके। जैसे अर्थ के ऊपर जो लाइंस होती है ना, ऐसे लाइंस होंगी, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ होंगी, ठीक है। पीछे भी लाइंस होंगी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे ये प्लस प्लस क्यू चार्ज है, इसका न्यूट्रल पॉइंट यहाँ बीच में कहीं होगा, ठीक है। तो जितना कोई डेंस, जितना जिसका चार्ज ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ पर Q2 का चार्ज ज़्यादा है, तो न्यूट्रल पॉइंट इसका यहाँ पर आएगा Q1 के अराउंड, ठीक है। Q2 ज़्यादा है तो न्यूट्रल पॉइंट किसके पास आएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो यहाँ पर इस Q1 के पास में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो पाएगा, ठीक है, ये समझ सकते हो। तो आपको शायद पता, ये आप देखोगे ना, जिसका चार्ज ज़्यादा होता है, जैसे प्लस प्लस चार्ज है, तो जिसका चार्ज ज़्यादा होता है, तो जिसके पास जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जिसका मैग्नीट्यूड चार्ज का ज़्यादा होगा, उससे दूर जाके उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, उसकी वजह से इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर होगा वो दोनों को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। तो अगर ये Q1 Q2 में जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उससे दूर जाके न्यूट्रल पॉइंट होगा, ऐसे समझ सकते हो आपको, ठीक है। जैसे ऊपर वाले केस में यहाँ पर भी था, जो कहाँ था, यहाँ पर भी था, तो यहाँ पर Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा था, तो इसका जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा वो यहाँ पर आएगा, दूर आएगा, ठीक है, इस तरह से। बीच में नहीं होगा, बीच में तो दोनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देखोगे तो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, और इस माइनस क्यू की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, तो दोनों जुड़ जाएंगे बीच में, तो ठीक है। तो इधर कहीं पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब जीरो हो पाएगा, न्यूट्रल पॉइंट आएगा, ठीक है, इधर की डायरेक्शन में या इधर की डायरेक्शन में, ओके। फिर क्या बोल रहा है ये, ठीक है, तो ये हो गया। अब बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये क्या होता है भाई। तो जैसे आपने अभी देखा था, तो जो कंडक्टर वाला देखा था आपने केस, तो वही है यहाँ पर, लेकिन आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे क्या हो रहा है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ लिमिटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस। तो जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे बाहर निकल होंगे, मुझे इसको रोकना है, तो इसके बीच में मैंने कोई कंडक्टर लगा दिया इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कंडक्टर लगा दिया, और मैं नहीं चाहता कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की साइड में कोई हो, मैं नहीं चाहता कि इधर की तरफ जो ये पॉइंट है, जो ये वाला मतलब इस कंडक्टर के राइट साइड में जो रीजन है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं चाह रहा हूँ जीरो हो। उसको कैसे करेंगे, तो आप ऐसे समझ सकते हो इसको, और एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। तो जैसे कोई प्लस क्यू चार्ज इधर रखा है, ठीक है, और एक कंडक्टर यहाँ पर रखा है, ये कंडक्टर, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही होंगी, ये परपेंडिकुलर गिर रही होंगी, ठीक है, परपेंडिकुलर गिर रही होंगी, ठीक है, परपेंडिकुलर गिर रही होंगी, कंडक्टर पे तो परपेंडिकुलर गिरती है ना, ठीक है, ठीक है, इस तरह से, ओके। ये इलेक्ट्रिक प्लेन गिर रही हैं, इसकी वजह से क्या होगा, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा आपका, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव आया एक सरफेस और दूसरे सरफेस पे क्या चला जाएगा आपका, पॉजिटिव, दूर भागेगा ना, पॉजिटिव चार्ज दूर भागेगा ना, इंड्यूस इफेक्ट की वजह से,
या ऐसे समझ सकते हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गिर रहा होगा, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रहा होगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, माइनस चार्ज। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर कौन भागेगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, ऐसे इस ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके सरफेस पर यहाँ पर, ठीक है, ऐसे गिर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट कौन भागेगा, ये प्लस क्यू चार्ज। तो आप देखोगे एक तो ये इसका ई इनसाइड कितना हो जाएगा, जीरो। एक तो ये रहेगा रहेगा आपका ई इनसाइड कितना रहेगा, जीरो, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से ऐसे होगा, ऐसे सॉरी ऐसे होगा, और इसकी वजह से कैसे होगा, सॉरी हाँ, तो जितना इन नेगेटिव और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, उतना ही ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो ऐसे होगा। तो दोनों ये ई आउट वाला मतलब जो जो ये ई आउट और ई इंड्यूस। इंड्यूस मतलब ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आने इनकी वजह से इंड्यूस ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई आउट ऐसे होगा। तो दोनों एक दूसरे को बराबर होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ई नेट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव यहाँ पर सरफेस है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा ना, पॉजिटिव चार्ज है तो इस मतलब एक चार्ज सीट होगी ना ये एक तरह से, इसकी वजह से ऐसे आ रहा होगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि ये ऐसे आए, तो मैं क्या करूँगा, इस प्लेट को अर्थ कर दूंगा। ठीक है, अर्थ मतलब कि जो ये चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, इसको अर्थ करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, दूर भागेगा, तो ये किधर चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा, तो सारा चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किधर आ जाएगा, इधर। ऐसे समझ सकते हो। लेकिन पॉजिटिव चार्ज दूर नहीं जाता, तो इधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर से, और इस पॉजिटिव चार्ज को, इस प्लस क्यू चार्ज को जीरो करके चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, इधर रहेगा माइनस आपका। अब इधर कोई भी चार्ज नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी नेट ई नेट कितना हो जाएगा, इधर की साइड ई नेट कितना हो जाएगा, जीरो, नो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर की साइड में, राइट साइड ऑफ द कंडक्टर विल बी जीरो। ओके, इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर सकते हो। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये, तो क्या बोल रहा है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको, कुछ इसमें एक्सप्लेन करने का जरूरत है नहीं इसमें। ठीक है, सब बता दिया मैंने। ठीक है, कैसे कैसे जीरो करना है, कि मुझे ये वाला जो प्लस चार्ज जनरेट हुआ है इसको अर्थ में पहुंचाना है। इधर से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ऊपर आएंगे और इसको टर्मिनेट करेंगे, तो सारे पॉजिटिव चार्ज जीरो हो जाएंगे। तो अगर इधर चार्ज जीरो हो जाएगा, इस सरफेस पर चार्ज जीरो हो जाएगा, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कोई होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, if this is the only force on the particle, it must be net force। तो जितना मतलब पार्टिकल तो हमेशा नेट फोर्स को फॉलो करता है ना, द नेट फोर्स विल कॉज द पार्टिकल टू एक्सलेट। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से, इफ इज यूनिफॉर्म देन ए इज कांस्टेंट। तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा और सही से। तो जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मान लो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। ठीक है, और यहाँ पर कोई चार्ज रखा है, मान लो क्यू। ठीक है, तो अब क्यू चार्ज रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है क्यू। ठीक है, ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इस क्यू नॉट पर फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा फोर्स। अब फोर्स की वैल्यू क्या होगी भाई, फोर्स वैल्यू होता है क्यू ई। अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आपका फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज है क्यू, अगर क्यू नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो फोर्स कैसे लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, एफ इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू ई वैक्टर। ठीक है, इस तरह से। ओके ओके, अगर नेट फोर्स इसका, ये न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से, अगर न्यूटन का, हाँ न्यूटन का, अगर कोई और फोर्स नहीं है, सिर्फ नेट फोर्स यही है। ठीक है, इफ नो अदर फोर्स। ठीक है, तो एफ जो नेट होगा वो क्या होगा आपका, एफ नेट होगा वो एफ के बराबर ही, एफ ई के बराबर ही होगा, ई, ये ई है। ठीक है, ई। ठीक है, और एफ नेट को क्या लिखते हैं हम, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, तो एम ए वेक्टर लिखेंगे। एम क्या, चार्ज पार्टिकल का मास, तो ये हो जाएगा आपका क्यू ई, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो। ठीक है,
अगर वहीं नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ए वेक्टर ए आपका हो जाएगा ए क्यू अपॉन एम ई वेक्टर, ठीक है। ये किसके लिए? फॉर पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक्सलेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन होंगे, ठीक है, फॉर पॉजिटिव चार्ज। ओके। अगर वही नेगेटिव चार्ज है वही नेगेटिव चार्ज है तो एफ नेट हो जाएगा आपका एफ ई वेक्टर इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर, ठीक है। तो इसको एम ए वेक्टर लिखूंगा मैं, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू ई वेक्टर। तो ए वेक्टर हो जाएगा आपका माइनस क्यू अपॉन एम ई वेक्टर, ठीक है, ऐसे। तो इस केस में आपका एक्सलेशन ऐसे है, तो माइनस चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो माइनस चार्ज की वजह से इस पर एक्सलेशन क्या हो जाएगा? अपोजिट, अपोजिट भागेगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट भागेगा और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भागेगा, ठीक है। ओके। तो हाँ, तो इलेस्ट्रेशन 1.40 है और 40वां क्वेश्चन है, मतलब इस सीरीज का, ठीक है। इससे पहले मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं 39 तक, तो ये 40वां क्वेश्चन है, ठीक है। चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस d apart as shown in figure. Sketch roughly pattern of electric field lines showing the position of neutral point. न्यूट्रल पॉइंट मतलब कोई हमें न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करना जहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? जीरो हो। ओके। वेयर शुड अ चार्ज पार्टिकल क्यू बी प्लेट सो दैट इट एक्सपीरियंस नो फोर्स? नो फोर्स वही होगा जहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो नो फोर्स बोलो या न्यूट्रल पॉइंट बोलो, वो वहाँ पर वो सेम ही पॉइंट होगा, ठीक है। ओके। तो बनाते हैं इसको, स्केच करते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर रखा है प्लस क्यू चार्ज और एक इधर रखा है मान लो -2 क्यू चार्ज, ठीक है। अब इनका न्यूट्रल पॉइंट किसके पास होगा? बीच में तो हो नहीं सकता, बीच में तो न्यूट्रल पॉइंट हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इसका इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से ऐसे होगा और इस माइनस क्यू की वजह से भी ऐसे होगा, ठीक है। तो बीच में तो हो नहीं सकता है, तो कहाँ होगा? इधर हो सकता है, तो इधर दूर होगा, तो दूर मैं बनाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। दूर मतलब ये -2 क्यू चार्ज है ना, तो इसका न्यूट्रल पॉइंट इसके पास तो होगा नहीं, वो दूर होगा। लेकिन ये प्लस क्यू चार्ज है तो इधर की तरफ हो सकता है, पास में हो सकता है। तो मान लो ये वाला पॉइंट है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इस -2 क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? इसकी तरफ होगा, तो ऐसे होगा। और दोनों एक दूसरे पर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा? जीरो। तो ऐसे समझ सकते हो, मान लो ये डिस्टेंस कितनी है? एक्स है, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2d। इधर भी हो सकता है, दूर होगा लेकिन, ठीक है। इधर इधर यहाँ पर एक न्यूट्रल पॉइंट होगा, ठीक है, यहाँ पर मान लो। तो इस -2 क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? ऐसे। और इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर भी न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है, तो इसको मैं P2 बोल देता हूँ, इसको मैं P1 बोल देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। ओके, ठीक है। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि ए क्यू की इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऐसे होगा E1 मान लो, और इस -2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा E2। तो पी पॉइंट पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर अपोजिट डायरेक्शन होंगे, तो E1 इक्वल टू क्या होना चाहिए? E2 एट पॉइंट P, ठीक है। तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो E1 ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से E1 निकाला, तो x डिस्टेंस पर a स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू E2 क्या हो जाएगा? E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस -2 की वजह से है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? P1 से
2d प्लस एक्स, सॉरी ये 2d नहीं है, ओनली एक्स डी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a2q अपॉन एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर -2 क्यों नहीं लेंगे, ये क्योंकि क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलरेडी ले ली है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलरेडी मैंने शो कर दी है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ही लेंगे, ठीक है। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा ये 1/x², ये क्या हो जाएगा 1/x², और ये हो जाएगा दूसरा 2q अपॉन, सॉरी क्यू नहीं, 2/x+d का होल स्क्वायर। इसको मैं कर सकता हूँ 1/x², मतलब स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरह को, 1/x, ये हो जाएगा √2/x+d। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x+d इक्वल टू √2x। तो यहाँ पर देखोगे आप x का वैल्यू हो जाएगा आपका, x हो जाएगा आपका d/√2 - 1, ठीक है। अगर ऊपर नीचे √2 + 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू d√2 + 1, और नीचे हो जाएगा √2 2² - 1, तो ये 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 1 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका d√2 + 1। ओके, चलो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ये क्या था आपका, -q चार्ज था, और ये क्या था आपका, +q चार्ज था, सॉरी ये +q चार्ज था, एंड ये वाला -q चार्ज था, तो ये -q चार्ज, ठीक है। इस तरह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से निकलेंगे और नेगेटिव पर जाएंगे, ठीक है। ये जा रही है मान लो, ठीक है। ओके, इस तरह से निकलेंगे और इस तरह से जाएंगे। ओके, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे भी जा रही होगी, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से तो यहाँ पर एक कोन टैप बन रहा होगा, यहाँ पर एक कोन टैप बन रहा होगा, क्यों बन रहा होगा पता है? क्योंकि ये -q 2q चार्ज है ना, तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंस होंगी। जैसे +q चार्ज है, दोनों को देखो कंपेयर करो, तो किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, -2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ना। तो इसके आसपास किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब इससे कुछ ही दूरी, सेम डिस्टेंस पर, मान लो सेम डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये कोई सरफेस है, तो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा निकल रही होंगी रेदर देन दिस सरफेस। सेम सरफेस +q चार्ज के पास है, तो यहाँ पर इससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही होंगी, क्यों? क्योंकि ये +q चार्ज है, जो कि इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो इसकी इसके पास जो लाइंस की डेंसिटी होगी वो कम होगी, तो इसके पास ज़्यादा होंगी। तो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये वाली सारी क्लोज्ड होंगी, मतलब पास पास होंगी, ठीक है। ओके, और भी ड्रॉ करते हैं। इस तरह से, ठीक है। और ये -q चार्ज है, तो इसके पास इनफाइनाइट से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही होंगी, इनफाइनाइट से भी, ठीक है। तो इनफाइनाइट से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही होंगी, मान लो ये रही, ये इनफाइनाइट से चलती आ रही हैं। तो ये भी कहाँ आएंगी, इस -q चार्ज पर, इस तरह से, ठीक है। ओके, इस तरह से, ठीक है। ओके देन, तो ये हो गया आपका, और इसका यहाँ पर कोई न्यूट्रल पॉइंट जो P1 था, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी, ठीक है, नो न्यूट्रल पॉइंट। ओके, तो इस तरह से आपका जो थोड़ा बहुत ड्रॉ हो जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ P1 न्यूट्रल पॉइंट पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी, और बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी इसके पास +q चार्ज के पास दूर दूर होंगी, और -2 की जो चार्ज के पास में पास पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी, इस तरह से, ठीक है। ओके, तो ये कुछ आपका ग्राफ बन गया, ठीक है।
इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 1.41, फील्ड लाइंस फॉर 2 पॉइंट चार्जेस आर शोन इन फिगर। तो यहाँ पर फील्ड लाइन शो कर रखी है। तो ये ए वाले चार्ज से प्रोड्यूस हो रही हैं। ये मान लो क्यू ए है, ए वाला चार्ज क्यू ए है, और ये क्यू बी है। तो बी चार्ज पर देखो आप जा रही हैं इलेक्ट्रिक लाइन, ए से प्रोड्यूस हो रही है, बी पर जा रही है इलेक्ट्रिक लाइन, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है इज द फील्ड यूनिफॉर्म, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर देखोगे तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर है, इस लाइन के इधर होगा टेंजेंशियल, ठीक है। और इस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगा, ऐसे। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो यूनिफॉर्म तो हो ही नहीं सकता। दूसरा इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो जैसे इस वाले रीजन में देखोगे, इस वाले रीजन में मान लो यहाँ कहीं देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो सेम एरिया लूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, लेकिन यहीं पर सेम एरिया इस जगह पे लेते हो तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के जा रही हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा इस वाले पॉइंट से, ठीक है। इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, ठीक है। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा गुजरती हैं, जिस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा निकलती हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ज़्यादा होता है, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो यूनिफॉर्म है और ना ही, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब ना तो उसका मैग्नीट्यूड सेम है और ना ही डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो ये तो है ही नहीं, नो, ठीक है। ओके, फिर पूछा है डिटरमिन द क्यू ए अपॉन क्यू बी। तो ये भी निकाल लेते हैं भाई। तो पहले इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। तो क्यू ए अपॉन क्यू बी पूछा है, तो एक चीज़ बताओ, क्यू ए के पास मैं छोटा सा सरफेस ड्रॉ करता हूँ और बी चार्ज को ही, मतलब बिल्कुल इनफाइनिटली स्मॉल, बहुत ही छोटा सा सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत बड़ा नहीं कर रहा हूँ, बहुत सरफेस छोटा सा ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से दोनों का सरफेस सेम ही है, बराबर ही कर देते हैं, ठीक है। ये छोटा सा सरफेस है, इनफाइनिटली बहुत ही छोटा, मतलब बहुत ही छोटा, बस क्यू चार्ज को कवर कर ले इस तरह से। तो एक चीज़ देखो कि ए वाले पॉइंट से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और बी वाले पॉइंट्स पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6, ये वाली नहीं है, ये वाली नहीं है, ठीक है। तो ओनली 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पर आ रही हैं और इससे 12 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो, हाँ, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का, मतलब डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो और हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो भी जैसे ए क्यू अपन आर स्क्वायर होता ना, तो वहाँ से पता लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं सीधा सीधा बोल देता कि चार्ज भी आपका प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी के। तो आप ऐसे समझ सकते हो क्यू ए अपॉन क्यू बी, ये हो जाएगा आपका एन ए अपॉन एन बी, ठीक है। तो ये एन ए कितना है, 12, 12 इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है उससे, और एन बी कितना है, 6। तो आप देखोगे क्यू ए इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स क्यू बी। इफ क्यू बी इक्वल टू क्यू, देन क्यू ए हो जाएगा आपका 2 क्यू, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका। दूसरा पूछ रहा व्हाट आर द साइन ऑफ चार्ज क्यू एंड क्यू बी। तो क्यू ए से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही हैं और क्यू बी पर जा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि क्यू बी जो होगा वो माइनस क्यू होगा, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही थी, मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्यू, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो क्यू बी इक्वल टू माइनस क्यू है, तो क्यू ए कितना हो जाए, क्या है, 2 क्यू, ठीक है, प्लस 2 क्यू। क्यू भी नेगेटिव है ना, तो माइनस क्यू ले लिया मैंने। क्यू ए क्या है, पॉजिटिव प्लस 2 क्यू है, ठीक है, क्योंकि क्यू भी तो पॉजिटिव ही है ना। तो ओके, तो फिर क्या पूछ रहा है वो, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी वेयर इज द न्यूट्रल। अब इन्फिनिटी पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता ही है, मतलब वहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी वेयर इज द न्यूट्रल पॉइंट इज, तो इन एक न्यूट्रल पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, इधर और या इधर, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने केस लिया था, आपने भी केस पढ़ा था जिसमें एक माइनस चार्ज था, एक प्लस क्यू चार्ज था। तो यहाँ पर इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर -2 क्यू है और इधर क्या है, सॉरी, ये +2 क्यू है और इधर क्या है,
माइनस क्यू। तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा कहीं पास में, माइनस क्यू के पास में होगा ना। इधर तो हो नहीं सकता है, देखो इधर तो हो नहीं सकता। इधर इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इसकी वजह से ऐसे होगा, तो बीच में तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो कहाँ है, मान लो यहाँ पर है, ये पॉइंट पी है, P1 मान लूँ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा, और प्लस टू क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे। और मान लो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D है, और ये कितनी डिस्टेंस है, x। तो आप बोल सकते हो ये हो जाएगा, ये पहला चार्ज है 2q, तो 2q अपॉन डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू q अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप करोगे तो √2x हो जाएगा आपका d प्लस एक्स, तो x का वैल्यू आ जाएगा d अपॉन √2 - 1, ठीक है। ओके, और क्वेश्चन में दे रखा है d, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है d का वैल्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 10√2 - 1। तो d का वैल्यू कितना है, 10√2 - 1, तो ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। वो सेंटीमीटर में दे रखा है इसका वैल्यू, ठीक है। 10 सेंटीमीटर दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो न्यूट्रल पॉइंट मिल गया यहाँ पर, ये इधर की तरफ होगा, मान लो सी वाला पॉइंट है, यही न्यूट्रल पॉइंट है। और यहीं पर देखोगे कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, तो न्यूट्रल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती भी नहीं है, ठीक है। तो सी वाला क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है ये, ठीक है। ओके, ये हो गया। तो एक तो सी पर न्यूट्रल पॉइंट होगा, और दूसरा पूछा है क्यू एंड क्यू आर सेपरेट बाई डिस्टेंस दिस, देन द पॉइंट द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो सी ही पॉइंट है जहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट होगा, ठीक है। वेयर विल लाइन्स मीट विच आर नॉट कमिंग फ्रॉम ए एंड आर नॉट मीटिंग एट, तो जो ए से निकल रही हैं वो बी पे नहीं मिल रही हैं, तो वो कहाँ जाएंगी, जैसे ए वाली लाइन है, ये बी पे नहीं मिल रही है, तो ये कहाँ जाएंगी, ये आगे इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही ये कहाँ जाएंगे, इनफाइनाइट तक, ठीक है, इनफाइनाइट पर जाके मिल जाएंगी, ठीक है। ओके, तो ये भी होगा, कहाँ मिलेंगी, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी। ओके, फिर पूछ रहा है विल अ पॉजिटिव चार्ज फॉलो द लाइन ऑफ फोर्स इफ द फ्री टू मूव। अगर कोई प्लस क्यू चार्ज को मैं इस पर फ्री टू मूव कर दूं, तो वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो करेगा। तो अभी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब स्ट्रेट होती है तभी वो उसको ट्रेजेक्ट्री उसको फॉलो करती है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व्ड होती है तो वहाँ पर पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम नहीं होती है, तो ये हो जाएगा नो, ठीक है। ठीक है, और इसको और सही से समझते हैं। तो जैसे ये माइनस क्यू चार्ज था, ये सॉरी ये क्या था, ये +2q चार्ज था, और ये -q चार्ज था, ठीक है। और ट्रेजेक्टरी इसकी कुछ इस तरह से आ रही थी, ठीक है। मान लो इस तरह से आ रही थी, इस तरह से आ रही थी, इसके पास फील्ड लाइन क्लोज रहेंगी जो। देखो हाँ, एक चीज़ और मैंने बताई, जैसे एक चीज़ और मैं बताना भूल गया। तो यहाँ पर देखो देखो ये ए चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो इसके पास फील्ड लाइन है क्लोज्ड है, जैसे ये वाली देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज्ड है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखोगे सेम एरिया बनाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सेम एरिया में कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी, ठीक है, क्लोज नहीं है ये, ठीक है। तो जहाँ पर जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज्ड होती है, मतलब पास पास होती है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर बनाएंगे हम। तो इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मान लो पार्टिकल कोई +q चार्ज लेके आए, +q0 चार्ज को लेके आए, और मान लो ये वाला +q0 चार्ज है, तो क्या ये इसको फॉलो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को। तो इस पॉइंट में मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इस तरह से जाना चाहेगा, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। तो पार्टिकल तो ऐसे ऊपर जाना चाह रहा होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, तो ये एक ट्रेजेक्टरी को फॉलो नहीं करेगा। अगर ट्रेजेक्टरी को फॉलो करवाना चाहता है तो इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर ये कर्व्ड पाथ को फॉलो कर रहा है, क्या है, कर्व्ड पाथ को फॉलो कर रहा होगा इस तरह से, ठीक है, कर्व्ड पाथ को फॉलो कर रहा होगा। कर्व्ड पाथ को फॉलो करने के लिए इसको क्या चाहिए, एक, अगर कर्व्ड पाथ को फॉलो कर रहा है तो एक इनसाइड इसका एक्सलेशन चाहिए, ठीक है, AC सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना कुछ, वो चाहिए। तो वो कहाँ से लेके आओगे आप, वो तो है ही नहीं, यहाँ पर है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड ना, उसकी वजह से तो
टेंजेंशियल इस पर एक्सलेशन लगेगा। लेकिन कर्व्ड पाथ को फॉलो करने के लिए इसके सेंटर पर जो कर्व्ड पाथ है उसका जो सेंटर होगा, उस कर्व्ड पाथ का थोड़ा सा जो पार्ट लेंगे उसका जो सेंटर होगा उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब सॉरी एक फोर्स होना चाहिए जो उसको ये वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। ठीक है, लेकिन वो ऐसा मिलेगा ही नहीं आपको। जैसे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कर्व्ड पाथ ये होगा, मान लो ये वाला, तो यहाँ पर इधर चाहिए, मतलब इस इधर फॉलो करने के लिए इधर इसको इधर की तरफ एक फोर्स चाहिए जो कि मिल नहीं पाएगा। तो दिस विल नॉट फॉलो द कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो चार्ज विल नॉट फॉलो द कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.42 इलेस्ट्रेशन है। अ मेटल प्लेट एम इज ग्राउंडेड, ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, कंसिडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए एंड बी यहाँ पर है, ठीक है, तो ये ए है और ये बी है। सोन इन फिगर, एट विच पॉइंट ए और बी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, एट विच पॉइंट पोटेंशियल हाई है। तो पोटेंशियल के बारे में तो अभी पढ़ा ही नहीं है, तो इसको हम अभी तक नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, तो करते हैं भाई। तो सिचुएशन क्या है, तो ये एक मेटल सीट है, और इसके पास में एक प्लस क्यू चार्ज लेट। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इंड्यूस होगा यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज। पहले तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी, वो कैसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे निकल रही होगी तो परपेंडिकुलर इसके ऊपर गिरेगी। इससे निकल रही होगी ऐसे सीधी सीधी निकल रही होगी, लेकिन वो परपेंडिकुलर इसके पास गिर जाएगी। ऐसे सीधी निकली होगी लेकिन इस पास ऐसे गिर जाएगी। ठीक है, इस तरह से। ओके, एक ऐसे सीधी निकल रही होगी, वो सीधी गिर जाएगी। ठीक है, इस तरह से। एक ऐसे निकली होगी सीधी, लेकिन इसके पास जाके ऐसे गिर जाएगी। एक ऐसे ही ऐसे सीधी निकल रही होगी, वो भी इसके पास ऐसे जाके गिर जाएगी। एक ऐसे ही इधर से इसके पास ऐसे जाके गिर जाएगी। ठीक है, इस तरह से। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो दो पॉइंट हैं, एक तो ये रहा मान लो बी पॉइंट है, और एक पॉइंट यहाँ पर है मान लो ए पॉइंट। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, क्या ई ए ज़्यादा होगा या ई भी ज़्यादा होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो हम यही फाइंड करेंगे कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो वही हमने जैसे देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, तो यहाँ पर एक सरफेस लेंगे, सरफेस यूनिट सरफेस लेंगे, उससे मतलब परपेंडिकुलर टू द लाइन से लेंगे। ठीक है, तो एक सरफेस लिया मैंने, अरे ये क्या बन गया इतना बड़ा, अरे नहीं, सरफेस लो, एक परपेंडिकुलर सरफेस लो, मान लो ये सरफेस है ए पॉइंट के पास, और एक सेम आकार का सरफेस यहाँ पर ले लिया मैंने। तो एक चीज़ बताओ, किसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी। सही बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट पॉइंट ए, मतलब ए के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा होंगी एन बी से। मतलब ए के पास, देखो क्यू तो ए के पास ही है ना, मतलब सॉरी ए वाला पॉइंट है जो क्यू के पास ही है, तो यहाँ पर जितना पास होगा ये, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा होंगी यहाँ से, यहाँ के मुकाबले। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम है, बी वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होंगी वहीं पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा कुछ ये भी है कि यहाँ पर जो सील्डिंग इफेक्ट, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, कुछ पूरा ही बना लेते हैं। ठीक है, अगर ये अर्थ अर्थ है, अर्थ है,
तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना होगा, वो पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर आएंगे तो वो ऐसे कैंसिल कर देंगे, तो इधर की तरफ कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, तो यही बचेगा ओनली, ठीक है। और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि सारा पॉजिटिव चार्ज चला गया, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो ये ऑलरेडी करा दिया था सील्डिंग इफेक्ट वाले में, फिर भी आप थोड़ा सा कर लो, ठीक है। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया अब। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 1.43, अ पार्टिकल ऑफ मास m and charge qh is released from rest in a uniform field of magnitude E. The uniform field is created between two parallel plates of the charge density plus sigma and minus sigma respectively. The particle accelerates toward the other plate a distance d apart. ठीक है, डिटरमाइन द स्पीड एट विच इट स्ट्राइक्स अपोजिट प्लेट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पहली ऊपर वाली देखो, यहाँ पर कोई भी ग्रेविटी इन्वॉल्व नहीं है जी, क्या क्या है, ग्रेविटी इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो ग्रेविटी को कंसिडर मत करना। सिंपल दो प्लेटें ऐसे रखी हैं हॉरिजॉन्टल, और एक पर प्लस सिग्मा एक पर माइनस सिग्मा, दोनों के बीच की डिस्टेंस h है, और प्लस क्यू चार्ज को पॉजिटिव क्यू चार्ज को छोड़ते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ ही आएगा, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे हम अभी थोड़ी देर में, और उसको छोड़ेंगे तो नीचे टकराएगा, तो कितनी स्पीड से नीचे टकराएगा, ठीक है, तो ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में, तो इसको निकाल लेते हैं। तो ये प्लस सिग्मा वाली ये प्लस, अरे, तो ये प्लस सिग्मा वाली एक प्लेट है, प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी वाली एक प्लेट है, एक ये माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी वाली प्लेट है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, नीचे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। माइनस क्यू की वजह से इन साइड इलेक्ट्रिक, मतलब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, इधर ही नीचे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, नीचे ही आएगा ना, माइनस की वजह से नीचे और प्लस क्यू की वजह से दूर, लेकिन दोनों जुड़ जाएंगे, तो ई नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर की तरफ, ई नेट जो आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एच, ठीक है। और सब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कांस्टेंट है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा पूरे उसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा पूरे पूरे रीजन में, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ठीक है, ओके। तो एक बताओ, यहाँ पर अगर प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, एफ नेट कितना लगेगा, मतलब ओनली ग्रेविटी, मतलब ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, ग्रेविटी वाला फोर्स नहीं है, तो एफ नेट हो जाएगा आपका क्यू ई, ठीक है। इसको मैं एम ए के बराबर रख दूंगा, तो ये हो जाएगा क्यू ई वेक्टर, तो ये हो जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है ना, तो माइनस वाई की डायरेक्शन है, तो ए वेक्टर हो जाएगा आपका सिग्मा क्यू अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट और माइनस वाई कैप, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस तरह से, मतलब सॉरी, एक्सलेशन की डायरेक्शन ये आ गई, ठीक है, एक्सलेशन की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है हमारे पास, ठीक है। अब हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। तो ए को क्या, अब मैग्नीट्यूड से बात करेंगे हम, ठीक है। ए को क्या लिख सकता हूं मैं, डी वी ओवर डी टी, डी वी ओवर डी टी, ठीक है। डी वी ओवर डी टी को लिख सकता हूं मैं वी डी वी ओवर डी एक्स, लिख सकता हूं कि नहीं, ऐसा आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, ये हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू ये एक्सलेशन सिग्मा क्यू अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो ये हो जाएगा वी डी वी इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन 2m एप्सिलॉन नॉट डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ का। तो जब जीरो हाइट थी, जीरो मतलब जब शुरुआत में पार्टिकल ऊपर ही था, यहाँ पर था, यहाँ पर था पार्टिकल, यहाँ पर,
ठीक है, जहाँ पर है अभी वहाँ रेस्ट में चलता है तो एक्स की वैल्यू क्या, एच की वैल्यू क्या, जीरो, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो के बराबर है ना। फिर एक्स कितना हो, जब जैसे पार्टिकल नीचे टकराता है तो इसकी वेलोसिटी जीरो से बढ़कर कैपिटल ये वी हो जाती है, और ये जीरो से एच हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन टू, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा क्यू अपॉन टू एम एप्सिलॉन नॉट एच। तो v का वैल्यू आ जाएगा आपका, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा क्यू एच अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, दूसरा पूछना टाइम बताओ, टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा मतलब टकराने में टाइम निकालेंगे तो वो हो जाएगा एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो एस कितना, एच इक्वल टू हाफ ए का वैल्यू कितना है, सिग्मा क्यू अपॉन टू एम एप्सिलॉन और टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी भी आ जाएगा, टी आ जाएगा आपका फोर एच एम एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा क्यू स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही होगी तो आप प्लीज़ चेक कर लेना। ठीक है, अगला इलस्ट्रेशन है 1.44। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट बिटवीन टू मेटल प्लेट्स, वन नेगेटिव एंड अदर पॉजिटिव। द प्लेट लेंथ इज एल एंड सेपरेशन ऑफ द प्लेट इज डी। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन स्टार्ट्स फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट एंड पॉजिटिव प्लेट रेस्पेक्टिवली एंड गो टू अपोजिट प्लेट्स, विच वन ऑफ देम विंस द रेस। तो ये दो, जैसे अभी केस किया था वैसा ही है। ठीक है, तो जैसे ही एक एक ये मान लो ऊपर वाली प्लेट कौन सी है, देखता हूँ रुको थोड़ा सा। तो ठीक है, कोई से ही बना लो। ठीक है, तो ये ऊपर वाली मान लो पॉजिटिव प्लेट है, और ये नीचे वाली क्या है, नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, ओके, और दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, और मान लो किधर डायरेक्शन में, नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इधर इधर ही होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से दूर जाएगा, नेगेटिव से की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये यूनिफॉर्म है। ठीक है, ओके, ठीक है साहब। फिर बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट से चलता है, एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पॉजिटिव प्लेट से चलता है। अब देखो पॉजिटिव प्लेट से चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर भागेगा, इधर भागेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन ऐसे भागेगा। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। तो कौन रेस जीत जाएगा, मतलब कौन जल्दी दूसरी प्लेट पर पहुंच जाएगा, ये पूछा है। तो निकालेंगे, इसमें क्या है कि टाइम निकालना है ना, कौन जल्दी पहुंच जाएगा, टाइम ही तो पूछा है। कौन, विच विंस द रेस, तो कौन जल्दी पहुंचेगा दूसरी प्लेट पर। और मान लो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी, ये डी दे रखा है, और लेंथ जिसकी प्लेट की कितनी है, एल। ठीक है, तो जैसे एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सलेशन इसका ए है। ठीक है, दोनों पार्टिकल एक्सलेशन डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो ए प्रोटोन का हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम पी, या क्यू पी। तो क्यू पी का वैल्यू जो, क्यू पी मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो क्यू पी कितना होता है, ई के बराबर ही होता है, प्लस ई के बराबर ही होता है ना, और ये कैपिटल ई अपॉन एम पी। एंड ए इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम ई। तो ये हो जाएगा आपका, क्यू ई भी माइनस ई होता है, लेकिन हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ओनली, तो ये ई अपॉन एम ई। ठीक है, अब एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो ये एस की वैल्यू तो डी है, डी इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से टी का वैल्यू आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ टू एस की वैल्यू क्या है, सॉरी, एस टू डी अपॉन ए। ठीक है, ये आ गया। ओके, अब ए टी पी निकालेंगे, टी पी निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ टू डी क्यू ई, या ई ई एम पी। ठीक है, ऐसे ही सही है ना, या मैंने गलती कर दी, टू डी सही है। एन टी ई हो जाएगा आपका रूट टू डी एम ई अपॉन
ई ई। ओके, तो यहाँ पर देखोगे कि प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन के मास से, ठीक है। तो टाइम जो प्रोटॉन लेगा वो ज़्यादा लेगा जो इलेक्ट्रॉन के टाइम से, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से देख सकते हो एम पी ज़्यादा होता है एम ई से, तो जो प्रोटॉन टाइम लेगा वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा लेगा। इसका मतलब ये है, ज़्यादा का मतलब ये है कि प्रोटॉन विल लूज, ठीक है। तो प्रोटॉन रेस को लूज कर जाएगा क्यों, प्रोटॉन लेट पहुंच रहा है ना, प्रोटॉन का टाइम ज़्यादा लग रहा है तो प्रोटॉन लेट पहुंच रहा है, ठीक है, तो प्रोटॉन विल लूज, ठीक है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है। तो नेक्स्ट है an electron and proton starts moving parallel to the plate toward the one and other end from the point of the separation of the plates at one end of the plate, ठीक है। which of the two will have greater deviation when they come out of the plates if they start with the same initial velocity, same initial kinetic energy and same initial momentum, ठीक है। अब करते हैं इसको। तो मान लो वही वाला केस है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव प्लेट थी और ये नेगेटिव प्लेट थी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की सेपरेशन वाली लाइन है ये, यहाँ पर एक प्रोटॉन को छोड़ा जा रहा है, प्रोटॉन को छोड़ा जा रहा है मान लो, और एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा जा रहा है, ठीक है, सेम सेम पॉइंट से, ठीक है। तो छोड़ा जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा मान लो ऐसे, ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपोजिट जाएगा मान लो ऐसे, इस तरह से, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इनका सेपरेशन जब ये पूरी इस लेंथ को क्रॉस कर जाएं, बाहर निकल जाएं, तो सेपरेशन कितना होगा, ये सेप मतलब ये मिडल वाली लाइन से, ये मिडल वाली लाइन थी ना, इससे ये वाली डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी ये, तो वाई ई ये हो गया, और ये कितना होगा वाई पी, ठीक है, कितना होगा, ठीक है। तो ये पूछा है भाई, ये कैसे निकालेंगे, ये नहीं होगा कि आप ये से बोलोगे ये डी है तो ये डी बाई टू है, ये डी बाई टू, ऐसा नहीं होगा। ये बाहर निकलने के बाद पूछा, बाहर निकलने के बाद कितना, मतलब बाहर भी नहीं, यहाँ पर कहीं पर, यहाँ आसपास भी जैसे थोड़ा सा चले तो वो ये वाला सेपरेशन है, ये जैसे थोड़ा सा भी चला तो ये, और ये इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये डिस्टेंस पूछिए, ठीक है। तो अभी निकालते हैं इसको, कैसे निकालेंगे। तो पहले तो ये बताओ टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, वो निकालते हैं पहले तो मान लो शुरुआत में इनकी वेलोसिटी थी यू पी और यू ई, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो यू पी यू ई से ये ऐसे चल रहे थे, तो टाइम कितना लगेगा एल लेंथ चलने में, तो टाइम लगेगा आपका एल इक्वल टू हो जाएगा यू पी टी, ठीक है, यू पी टी, और ये हो जाएगा टी पी। तो प्रोटॉन के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू हो जाएगा यू ई और टी ई, ठीक है। ये ई नीचे नीचे गया है, ठीक है, नीचे लटक रहा है, ठीक है, ऐसे नीचे लटक रहा है, ये मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब वाई ई निकालेंगे, ठीक है, वाई ई कैसे निकालेंगे भाई। तो पहले वाई ई क्या है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस, तो वाई ई जो होगा वो होगा आपका हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। या फिर इसको और सही से लिखता हूँ मैं, जो ये सेपरेशन एच वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो वाई ई निकालेंगे तो वो हो जाएगा ए, ये ई ई अपॉन एम ई और इंटू टी स्क्वायर, टी ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ई कैपिटल ई अपॉन टू एम ई इंटू टी ई स्क्वायर देखेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन यू ई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही वाई पी निकालेंगे आपका, ये हो जाएगा आपका ई कैपिटल ई अपॉन टू एम पी इंटू एल स्क्वायर अपॉन यू पी स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से हो गया। ओके,
तो पूछ रहा है कि दोनों का सेपरेशन क्या होगा, तो मैं अभी इन दोनों में रिलेशन क्या होगा ऐसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये निकालते हैं वाई ई अपॉन वाई पी निकालते हैं, ठीक है। तो वाई ई अपॉन वाई पी करेंगे तो ई कैपिटल ई एल स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, टू कैंसिल हो जाएगा, तो और नीचे ये क्या बोलते हैं इसको, ये नीचे रहेगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एम पी यू पी स्क्वायर अपॉन एम ई यू ई स्क्वायर। ओके। अब पहला केस बोला था कि भाई अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो क्या होगा। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो इन दोनों का रेशियो यू पी स्क्वायर अपॉन इन दोनों का रेशियो मतलब वेलोसिटी का रेशियो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम पी अपॉन एम ई। और आपको पता है सिंस एम पी मच ग्रेटर देन एम ई, ठीक है। अगर एम पी बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन है तो वाई ई बहुत ज़्यादा बड़ा होगा वाई पी से, तो इलेक्ट्रॉन ऑफ डेविएशन ज़्यादा हो जाएगा पी के डेविएशन। ये ऐसी समझते हैं ना, पी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भारी होगा मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन ज़्यादा भारी होगा तो प्रोटॉन में डेविएशन भी कम होगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा दूसरा बोल रहा था वो के ई इक्वल टू के पी। दोनों की अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसका मतलब ये है हाफ एम ई यू ई स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम पी यू पी स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये है एम पी स्क्वायर अपॉन यू पी स्क्वायर अपॉन एम ई स्क्वायर अपॉन यू ई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऊपर वाले इस फॉर्मूला में रख देंगे तो आपका ये डेविएशन आ जाएगा वाई ई अपॉन वाई पी इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो वाई ई इक्वल टू वाई पी। अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो दोनों में डेविएशन भी सेम होगा, ठीक है। अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो उनका डेविएशन भी सेम होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट केस बोल रहा था वो अगर दोनों का मोमेंटम सेम है तो पी ई इक्वल टू पी प्रोटॉन, तो ये हो जाएगा एम ई यू ई इक्वल टू एम पी यू पी, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो यू पी अपॉन यू ई हो जाएगा आपका एम ई अपॉन एम ई। तो आपका वाई ई अपॉन वाई पी जो था वो था आपका एम पी अपॉन एम ई इंटू इंटू ये था आपका यू पी स्क्वायर अपॉन यू ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा यू पी स्क्वायर अपॉन यू ई स्क्वायर, तो ये एम ई अपॉन एम पी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एम ई अपॉन एम पी। तो यहाँ से देखोगे चूंकि हमें पता है एम पी इज मच मच लार्जर देन एम ई, तो इसका मतलब है ये आपका वाई ई मच लेस देन वाई पी। ओके। तो अब की बात डेविएशन वाई प्रोटॉन में डेविएशन ज़्यादा होगा अगर उसका मोमेंटम सेम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मोमेंटम सेम है तो प्रोटॉन में डेविएशन ज़्यादा होगा। ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 1.45। तो अ पार्टिकल हैविंग चार्ज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है तो मतलब नेगेटिव चार्ज है पार्टिकल पर। तो पार्टिकल मान लो यहाँ से छोड़ते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है और हैं और इसका चार्ज है 1.6 सॉरी इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है और इसका मास है 1.6 इंटू 10⁻³ kg। इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल 45 डिग्री टू द हॉरिजेंटल फ्रॉम द लोअर प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन फिगर, ठीक है। अभी कैपेसिटर भी आपने नहीं पढ़ा होगा तो ऐसे वर्ड से यूज क्यों करते हैं, सिंपल पैरेलल प्लेट बोल दो ना। मतलब अभी अभी तक आपने जो चीज़ नहीं पढ़ी है तो उसका बोलना ही नहीं चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो shown in figure the plates are sufficiently long and have a separation of 2 centimeter. Find the maximum value of the velocity of the particle so that it does not hit the upper plate. Take the electric field between the plates as 1000 वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पर वोल्ट पर मीटर दे दिया तो ये भी नहीं देना चाहिए, न्यूटन पर कूलाम दे दो, क्योंकि वोल्ट वोल्ट आपने अभी चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, मतलब पोटेंशियल आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं तो वोल्ट अपन मीटर देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टेड अपवार्ड तो इस तरह से फेंका जाता है, यहाँ पर कोई भी ग्रेविटी काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
तो जैसे ये कोई प्लेट्स हैं दो, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब कोई नेगेटिव चार्ज यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज यहाँ से फेंका है, ठीक है, और कितने एंगल पर, इधर 45 एंगल पर, ठीक है, 45 डिग्री एंगल पर। 45 डिग्री एंगल पर और यू वेलोसिटी से फेंका, और इसका एक्सलेशन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इसका एक्सलेशन किधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इसका एक्सलेशन आएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज, तो इधर क्या लगेगा इसका एक्सलेशन, तो एक्सलेशन का इधर लगेगा, एक्सलेशन की वेलोसिटी वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू ई अपॉन एम, एम इज द मास ऑफ दैट चार्ज, ओके। तो अब देखो इसके दो, देखो ये पार्टिकल ऊपर जाना चाह रहा होगा, ऐसे ऐसे ऊपर जाना चाह रहा होगा, ऐसे ऐसे मतलब सीधा जाना चाह रहा होगा, मान लो ऐसे सीधा जाना चाह रहा होगा, ठीक है, लेकिन एक्सलेशन नीचे होने की वजह से पार्टिकल कैसे जाएगा, पार्टिकल ऐसे ना जाके पार्टिकल कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, क्योंकि एक्सलेशन इसकी वेलोसिटी, अपर वेलोसिटी, ऊपर वाली वेलोसिटी को डाउन कर रहा होगा, ठीक है, इस तरह से। तो वैसे ऐसे हिट कर जाता, लेकिन इसकी वेलोसिटी, एक्सलेशन इसको नीचे की तरफ धकेल रहा होगा, तो कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो वो ये पूछ रहा है कि इसको जस्ट हिट करने वाले हिट ना कर पाए और इसको नीचे लौट आए इस तरह से, ठीक है, हिट ना कर पाए, ऐसे नीचे लौट आए, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस डी है, मान लो ये क्या है, डिस्टेंस डी, ठीक है। तो ऐसे आपने वो पढ़ा होगा शायद, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा, तो वही है, वहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ पर ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी के यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सलेशन है, ठीक है। तो सिंपल कर लेंगे इसको, ये तो जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट टूट जाते हैं, एक ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, और एक ये परपेंडिकुलर वाला हो गया यू साइन थीटा, ठीक है। तो ये एक्सलेशन क्या करेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ इससे टकराए ना, तो यू साइन थीटा को डी डिस्टेंस कवर कराएगा, उसके बाद में ये जीरो हो जाएगा, यू साइन थीटा जीरो हो जाना चाहिए ऊपर जाके, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस, ये वाला फॉर्मूला होता है ना। तो वी स्क्वायर अंतिम वेलोसिटी, मतलब ऊपर वाली वेलोसिटी, ऊपर वाली वेलोसिटी, या इसको वाई कर लेते हैं, वाई वाई वाई, ठीक है, इस तरह से, मतलब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना, और वाई डायरेक्शन में एक्सलेशन है। तो ये वाली वेलोसिटी एंड में जीरो हो जा रही है, और ये वाली वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा। तो अगर यू साइन के 45 एंगल लिखेंगे, तो ये अगर इसको 45 रहने तो कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू टू क्यू ई अपॉन एम, और ये कितनी है, डी स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी, डी है तो डी स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ओके, ठीक है, ये हो गया। और पूछा क्या है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल सो दैट इट डज नॉट हिट द अपर प्लेट, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन में सारी वैल्यू दे रखी है, एक तो यू की वैल्यू दे रखी है, यू इक्वल टू, यू पूछा है, सॉरी यू पूछा है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, और क्यू इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, और मास भी दे रखा है, मास भी दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻30 kg, ठीक है, एंड डी भी दे रखा है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे, 2 इंटू 10⁻2 मीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका जीरो इक्वल टू यू स्क्वायर पूछा है, मतलब यू पूछा है, और साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस टू 1.6 इंटू 10⁻90, ई का वैल्यू दे रखा है, ई का वैल्यू देना भूल गया मैं, ई का वैल्यू दे रखा है 1000 वोल्ट पर मीटर। तो ये ऐसा यूनिट है, तो इसको चेंज करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000 10⁻3 इंटू डी, डी का वैल्यू है 4 इंटू 10⁻4, ठीक है, और एम का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻30, ठीक है। तो इसको आप खुद ही सॉल्व कर लेना, बाकी टाइम लग जाएगा इसको सॉल्व करने में, तो इसको खुद सॉल्व करके आपका यू का वैल्यू निकाल लेना, ठीक है, वही होगी आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी
जिससे ये इसको हिट ना कर पाए, ये इसको हिट ना कर पाए, ठीक है। तो वही मैक्सिमम वेलोसिटी हुआ है जिससे हिट ना कर पाए। वैसे वैसे तो वेलोसिटी और उससे भी ज़्यादा हो सकती है ना हिट करने, अगर हिट ही करना तो उससे ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे ये हिट ना कर पाए। मिनिमम वेलोसिटी डालेंगे तो पार्टिकल इससे नीचे ही आ जाएगा, लेकिन हमें इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी देनी है कि ये इसको टच करके लौट आए, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया है। ओके। ओके, तो अब ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब 45 तक हो चुके हैं। मतलब मैंने जो आज का टॉपिक लिया था, चूज किया था, चार्ज पार्टिकल की फील्ड लाइंस और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो ये मैंने करा दिया आज। तो इसके बाद में आपका शायद कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज हैं, तो इनको आप खुद करना। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पहली एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये पहली एक्सरसाइज, ये दूसरी, ठीक है। तो आप इनको खुद सॉल्व करना, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आप कमेंट कर देना, मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ये नंबर 3, 4, 5, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। 5, ये 6, 7, ठीक है। और 7 के बाद ये 7 का ये बाकी का पार्ट है, ये क्वेश्चन है। 8, देन 8 का स्क्रीनशॉट ले लो। 8, 9 और 9 फिर बाद में आंसर्स हैं, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम डायपोल मूवमेंट और इसके इलस्ट्रेशंस करेंगे। ओके। तो लेक्चर 10 जो होगा वो होगा डायपोल मूवमेंट एंड उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है और इलस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 1.46 से इसका 1.46 से चालू होंगे इसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ तक जा रहे हैं। 1.46 से ये रे 1.45 तक, ठीक है। उसके बाद सैम्पल एग्जाम्पल्स है, तो इनको आप खुद कर लेना। जब जब अब तक पढ़ा है तो ये चैप्टर एंड हो जाएगा, डायपोल मूवमेंट के बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा, आई थिंक, ठीक है। ये चैप्टर एंड हो जाएगा डायपोल मूवमेंट के बाद में, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं इनको भी करा दूँ तो इनको भी करा दूंगा मैं, ठीक है। चैप्टर एक्सरसाइज को भी करा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। ओके। तो ये चैप्टर एंड हो जाएगा डायपोल मूवमेंट के बाद, एक क्लास और है इसके बाद, ठीक है, उसके मैं सब एंड कर दूंगा, ठीक है। नहीं, डायपोल मूवमेंट में यहाँ तक कराऊंगा, उसके बाद लास्ट में एक चैप्टर सॉल्व्ड एग्जांपल्स करा दूंगा, ठीक है। तो ये चैप्टर एंड हो जाएगा। उसके बाद हमारा चैप्टर होगा, वो होगा आपका शायद गॉस लॉ होगा, गॉस लॉ को करेंगे, ठीक है। ओके, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना आप प्लीज़। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, ठीक है। अगर आप नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना आप कौन सा ईयर प्रिपेयर कर रहे हो, कौन सा ईयर प्रिपेयर कर रहे हो। जैसे मान लो कौन सी ईयर में आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे जी किस ईयर के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, G25 या G26 या G27। ओके, तो प्लीज़ कमेंट कर देना। ओके। एंड कोई भी सजेशन हो प्लीज़ सजेस्ट करना, ठीक है। कोई भी सजेशन हो एज ए स्टूडेंट, इफ़ यू वांट टू सजेस्ट मी समथिंग यू कैन सजेस्ट मी, ठीक है। ओके। ओके बाय। तो अब के लिए, आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डायपोल मूवमेंट पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे डायपोल मूवमेंट, ठीक है। ओके।